5 मिनट जिन्होंने इतिहास बदल दिया। धीमी घड़ी की टिक टिक, गहरी शांत आवाज। रात 11:59, 14 अगस्त 1947। दिल्ली सौ नहीं रही थी, दिल्ली इंतजार कर रही थी एक घड़ी की सुई के आगे बढ़ने का, एक पल के बदलने का, एक शब्द के जन्म लेने का। आजादी, ठहराव, बस 60 सेकंड बाकी थे। संसद भवन के अंदर गहरा सन्नाटा था। सफेद कपड़ों में नेता, आंखों में नींद नहीं, वर्षों की थकान थी। हर चेहरा मानो समय को देख रहा था, जैसे इतिहास। सांस रोककर खड़ा हो, टिक टिक टिक, और फिर हल्का जोर। घड़ी ने 12 बजाए। 2 सेकंड का मौन। एक देश का जन्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए। उनकी आवाज ने खामोशी को तोड़ा। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हर शब्द आशा से भरा हुआ, हर वाक्य एक नए सवेरे का वादा। संसद के भीतर तालियां गूंज उठी। कुछ आंखों में आंसू थे, कुछ चेहरों पर विश्वास अब भी अधूरा था। हल्की नरम आवाज। बाहर दिल्ली की सड़कों पर शोर उठ चुका था। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। अनजान लोग भी अपने लग रहे थे। किसी ने पटाखे जलाए, किसी ने सजदे में सिर झुका दिया। पहली बार लोग आजाद हवा में सांस ले रहे थे। आवाज धीमी और गंभीर। लेकिन उसी समय पंजाब की ओर एक ट्रेन बढ़ रही थी। अंदर लोग थे, चुप, डरे हुए। उन्हें पता था आजादी मिली है, लेकिन घर छूट गया है। कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ माएं खिड़की से अंधेरा देख रही थी। एक तरफ जश्न था, दूसरी तरफ जुदाई। ये भी वही 5 मिनट थे, बस कहानी अलग थी। भावनात्मक ऊंचाई, संसद में तालियां, ट्रेन में सन्नाटा, दिल्ली में गीत, सरहद पर खौफ। आजादी सबके लिए एक जैसी महसूस नहीं हुई। किसी के लिए जीत, किसी के लिए बिछड़ना। इतिहास कभी सीधा नहीं होता, वह एक ही पल में खुशी और दर्द दोनों लिख देता है। शांत, उम्मीद भरी आवाज। रात बीत रही थी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक नई सुबह शुरू हो चुकी थी। एक ऐसा देश जिसे अपनी तकदीर खुद लिखनी थी, अपने फैसले खुद लेने थे, अपनी गलतियों का बोझ भी खुद उठाना था। वो 5 मिनट सिर्फ घड़ी के मिनट नहीं थे, वो 200 साल की गुलामी का अंत थे और एक नए सफर की शुरुआत। अंतिम भावनात्मक समापन 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे के वो 5 मिनट सिर्फ तारीख नहीं बदली थी, सोच बदली थी, हिम्मत बदली थी। आजादी एक शब्द नहीं होती, आजादी एक जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी आज भी हमारे हाथ में है।